यहाँ पे लेबॉर्ट्री है और ये यहाँ पे डेंटल ब्लॉक है। आइए आपको हम आपको डेंटल ब्लॉक दिखाते हैं। ये यहाँ पे डेंटल ब्लॉक है जो यहाँ पे 14 चेयर हैं जो आमतौर पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल होती हैं। ये सिटिंग है, ये लेबॉर्ट्री है, वो सामने मेडिकल स्टोर है, ये आई चेकअप के लिए है। यहाँ चश्मे भी बहुत मुनासिब दाम पर अवेलेबल है। ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये यहाँ पे उन डॉक्टरों के बारे में लिखा है जो यहाँ मौजूद है और यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बैठते हैं। यहाँ पे स्किन के, होम्योपैथिक के और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर लोग वगैरह मौजूद हैं। नानक चंद, करतार सिंह दुग्गल, भीष्म सानी पंजाबियों के, सिखों के बड़े मशहूर लेखकों में थे। मैं करतार सिंह दुग्गल की बात करता हूँ, आप उनकी किताबें पढ़े। उनकी किताब में लिखा हुआ है कि सिखों को, हमारी कौम को बिजनेस में चुनौतियों का सामना करने में वाकई बड़ा मजा आता है। 47 में जब उनका बिजनेस, उनका कारोबार तबाह कर दिया गया, मुश्किल से थोड़े साल बीते, उन्होंने अपने कारोबार को फिर उन्नति पे ले गए। 85, 86, 87 में भी जब उनके कारोबार को परेशान किया गया तो भी थोड़े समय में वो अपने कारोबार को वापस ले आए। आज फिर पंजाबी कौम थोड़ी सी परेशानी में कारोबार में, चाहे हिमाचल का सिख हो चाहे पंजाब का सिख हो, परेशानी के दौर से गुजर रहा है। कारोबार की तो और ज्यादा अवनति हो रखी है, लेकिन आप यकीन करिएगा थोड़े समय में ही आप देखेंगे वो फिर अपनी जगह पर है। इस समय चूंकि सिख पंजाबी परेशानियों के दौर में, मैं आपको आज एक अच्छी खबर दिखाने आया हूँ। मैं आज आपको एक अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाने आया हूँ। मैं आपको एक रोशनी की बात दिखाने आया हूँ। हम इस समय दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में हम रजौरी गार्डन में। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, एम्स हॉस्पिटल है। तकरीबन भारत के और दिल्ली के प्रमुख रोगी आमतौर पे एम्स की तरफ जाते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है कि एम्स के बाद में भी एक जगह ऐसी है जहां दिल्ली और एनसीआर के बहुत सारे रोगी एम्स से भी ज्यादा पहले जाना पसंद करते हैं। रजौरी गार्डन गुरुद्वारे के अंदर, रजौरी गार्डन गुरुद्वारे में एक मिनी हॉस्पिटल है। ये बहुत, मैं आशा की किरण में बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। आप अपने आसपास में 3 लोगों से पूछिए, तकरीबन एक आदमी तो जरूर इस गुरुद्वारे के हॉस्पिटल का फायदा ले चुका होगा। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो इस हॉस्पिटल, जो इस गुरुद्वारे में ना मौजूद हो। कोई डॉक्टर किसी चीज का, विभाग का ऐसा नहीं है जो यहाँ ना मौजूद हो। स्किन का, कैंसर का, स्तन रोग का, जनरल फिजिशियन का, आई का, ईएनटी का, एक एक चीज की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है। और उससे भी अनोखी बात जो कम है, दवाइयां इस समय में 2014 के मुकाबले आज 2025 में 30 गुना ज्यादा महंगी हो गई, सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं। लेकिन यहाँ का जो मेडिकल स्टोर है वो आज भी, अगर आपके पास पैरासीटामोल का पत्ता 100 रुपए का मिल रहा है तो यकीन करिए आपको यहाँ 50 रुपए का मिलेगा। कोई भी दवा आपको यहाँ आधे दाम के ऊपर मिलेगी। नो प्रॉफिट नो दाम पे बेची जाती है। ये हरमनजीत सिंह जी है, ये गुरुद्वारे के प्रधान है। इनके बारे में बता दूं, अब्राहम लिंकन की तरह इनको भी बार बार चुना जाता है। इस गुरुद्वारे के लगातार ये प्रधान है, इस वजह से है क्योंकि इन्होंने इन जनता का ध्यान रखा, इन्होंने यहाँ की खासियतों का ध्यान रखा। आइए इन्हीं से बात करते हैं, अलग अलग टॉपिकों पे नहीं जाएंगे। फिलहाल हम जो फैसिलिटीज गुरुद्वारे के द्वारा हॉस्पिटल की दी जा रही है उसी पे करनी होता है। कैसे आपको ख्याल आया सिंह साहब, इतना बेहतरीन हॉस्पिटल, मतलब एम्स के बाद? वाकई आपको ना पता होगा, मैं पब्लिक होने के नाते बता रहा हूँ। मरीज यहाँ पे आता है कितने रुपए में? 30 रुपए में, 60 रुपए में, 40 रुपए में। वो फिर उसको एक हफ्ते की दवाई जो है ना फ्री देते हैं हम लोग। अच्छा, ये मुझे भी नहीं मालूम था। बिल्कुल फ्री देते हैं। और जो ओपीडी पे दिखाते हैं ना हमारे जी जी। अंदर, मान लो आपने दान दिखाया, उसकी जो दवाई है वो आपको फ्री मिलेगी। ऐसे ही फिजिशियन से जो दवाई लिखते हैं वो फ्री है यहाँ पर। और यहाँ पर राउंड राउंड 600, 700, 800 बंदा, 600 से 800 तक रोज डेली लोग पेशेंट आता है। जाते हैं, सुबह शाम आते हैं। और समझो कि अच्छा, ये हॉस्पिटल यहाँ शाम को भी खुलता है? शाम को एक आप बात समझिए, यहाँ पर दवाई भी है और दुआ भी है। दुआ भी मिल जाती है परमात्मा की, गुरु महाराज की है। तो यहाँ पर जो भी हमने कभी सोचा है कि ये चीज करनी है वो हो जाती है, अपने आप हो जाती है। पता नहीं कहाँ से, कैसे, कहाँ से पैसा कोई दे जाता है, कैसे कर जाता है कोई, हमें नहीं कुछ समझ आया। बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं है। अभी हमने ना एक प्लाट लिया है अमृतसर में। अमृतसर यहाँ से हमारे जाते थे ना संगत गुरुद्वारे मत्था टेकने, गोल्डन टेम्पल। तो वहां पर उनको ना जरा किस टाइम होटल में रुकना पड़ता था।
तो ऐसे हमारे दिमाग में आया कि भाई हम ही अपनी एक सराह बना दें वहाँ पर, गेस्ट हाउस बना दें टाइप का। तो पता किया 3 करोड़ का प्लाट था, जो 2 ढाई मिनट का रास्ता है गोल्डन टेम्पल से। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है कि 4 महीने का टाइम है, 1.5 करोड़ रुपया की हम 1.25 करोड़ की पेमेंट कर चुके हैं। और अभी हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, 60-70 लाख पड़ा भी हुआ है। और मेरे को पता है कि हम जाते भी नहीं है किसी के घर, यहाँ अनाउंसमेंट कर देते हैं, या आपको बोल दिया, इनको बोल दिया, इनको बोल दिया, वो अपने आप ही यहाँ पर जैसे जैसे पता चलता है सेवा कर जाता है, कर जाते हैं लोग। बड़ी परमात्मा की कृपा है। बस एक बात है, ना हम मिस यूज करते हैं ना करने देते हैं, करने भी नहीं देते किसी को, अच्छा। या मिस यूज करने भी नहीं देते। हमें पता चल जाए ना इसने 500 रुपए की मिस यूज की है, उसको भी समझ लो कि नहीं होगा, वो अगले दिन यहाँ नजर नहीं आएगा। परमात्मा की बड़ी कृपा है यहाँ ये बात कहाँ तक सच है कि जिस हम बैठे हुए हॉस्पिटल में यहाँ पे, मतलब हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे समानता है, हर आदमी को बराबर, मरीज को बराबर की देखा जाता है, पर यहाँ पे पता चला कि सिख लोग कम आते हैं क्योंकि उनकी जेबें तो पहले ही भरी गई। इवन ख्याला के, मादीपुर के, उधर कहाँ बुराड़ी के लोकल मिडिल क्लास लोग ज्यादा आते हैं, लोअर पाँच क्लास। 5 से 15% तक लोग रोज मुसलमान यहाँ आते हैं। अच्छा। अच्छा, आंख का ऑपरेशन यहाँ पर जो है, हम मेरा ख्याल है 7,000 से ऊपर कर चुके हैं पिछले जी। 1.5-2 साल में। और मिनिमम एक खर्चे में बता दूं, आंखों के ऑपरेशन में 25,000 रुपया का खर्चा आता है मिनिमम, अगर आप लोअर हम क्लास हॉस्पिटल में करवाते हैं। 5,000 रुपये देते हैं हम, बिल्कुल 5,000 रुपया यहाँ 5,000 लिया जाता है। रुपये बिल्कुल। और वो भी मैंने सुना है कि अगर कोई ये दरखास्त हाजिर करता है यहाँ पे कि मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है, तो हम 1,000, 2,000, 1,500 जितना कम कर देते हैं। उसके बाद मतलब वापस नहीं जाने देना किसी भी जी, ना, कि ये गुरु नानक का घर है, यहाँ पर वापस नहीं जाना। जो दवा दी जाती है 100 रुपए की एक मरीज को दी जाती है, 600 रुपए मरीज के हिसाब से डेली 6 लाख रुपए की इनके अनुसार, छह, जबकि ये आंकड़ा हम अभी प्रमाणित तौर पे नहीं है, 6 लाख रुपए की तो औसतन दवा बांटी है। 6 लाख रुपए एक दिन की दवा बांटी एक जा दिन इतनी नहीं है, मदद सौ जाती है। रुपए की दवा भी अगर एक मरीज को दी गई 600 मरीजों को, तो 6 लाख तो जनरली हो गए। अबे एक हफ्ते की होती है ना, अच्छा 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 दवा अच्छा दवा अच्छा दवा जी एक जी हफ्ते जी। की होती है अच्छा, और मैं एक आपको हमारे। बता दूं कि महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच बड़ी महंगी है और कई जगह पे वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में मौजूद नहीं है, यहाँ उसकी एक विशेष मशीन मैंने सुना है कि लगाई गई है। बिल्कुल लगाई गई है, और उसका हम ना फ्री है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते हैं। और ये जो हमारी मशीन है, आम जितनी जो आपने इधर देखी होगी ना, जो हॉस्पिटल है, उसमें वो बता देते हैं कि आने वाले 8-10 साल में इनको कैंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ है जो मशीन हमने ली है, बहुत महंगी मशीन है, और अमेरिकन कोलैबोरेशन से बनी हुई है। वो 20 साल तक बता देते हैं, 20-22 साल तक के भी उनको कैंसर हो सकता है। नहीं आज तो फिर हजारों रुपए का खर्चे से वो ठीक हो जाता है, मगर फिर करोड़ों लाख रुपए लग जाते हैं अदरवाइज। जी, आंखों और डेंटल के बारे में बताइए, मैंने सुना है ये सुविधा की आपकी सबसे डेंटल ज्यादा अहम भी है जो है हमारे बहुत और अच्छा सबसे अत्याधुनिक है। मशीनें आपके पास है। डेंटल हाउस आई विश कि आप देखते जाएं एक जी। बार। इंडिया का सबसे बड़ा डेंटल हाउस है हमारे पास ना, 14 चेयर है, 19 डॉक्टर है। अच्छा, 19 14 डॉक्टर है, चेयर। 14 चेयर, 19 डॉक्टर है। आप अपने आसपास के किसी ब्रह्म शक्ति या जयपुर गोल्डन जैसे हॉस्पिटल पे जाइए, हालांकि हमारा किसी हॉस्पिटल से कोई भेदभाव नहीं है, आप देखेंगे 14 चेयर वहां पर भी हैवी हॉस्पिटलों में भी मौजूद नहीं है। दूसरी बात के ऊपर आते हैं, अ, बुराड़ी से लेके आउटर दिल्ली कंझावला तक में रोगी डायलिसिस का इलाज करवाने इस जगह पर आते हैं। वो जगह यहां से तकरीबन 12, 18, 20 किलोमीटर दूर पड़ती है, फिर भी रोगी, मैं कम से कम ये बात मैं आज गुरुद्वारे में आया हूं, मैं 12 साल से सुन रहा हूं कि डायलिसिस के रोगी यहाँ आते हैं। डायलिसिस के रोगी यहाँ आने के इतने क्या कारण है? एक तो हमने जो बनाया हुआ है ना, जो मशीनरी है ना हमारी, वो बेस्ट मशीनरी है, वर्ल्ड अच्छा की जो बेस्ट मशीनरी है ना। जैसे मानी जाती थी पहले जर्मन की, मगर अब जापान की है। अच्छा। वो जर्मन की मशीन है कोई 3.5-4 लाख की, ये 6 लाख, 6.5 लाख की है। हमने ये मशीनें लगाई हुई हैं। और इन मशीनों में खासियत ये है कि एक तो थोड़ा सा टाइम कम लेती हैं, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा। और हम रेट भी 750 रुपया लेते हैं, जबकि ये कहीं भी करा लोगे 4-5 हज़ार से कम नहीं कोई मिनिमम लेते। मिनिमम 2,500 तो है ही है, किरा हाँ, पड़ा लगभग लगभग हम 750 रुपये में ही। 750 रुपया। वो जी भी कोई कम करा जाए तो करा जाए, कोई नहीं है, बिल्कुल कर देते हैं। जी। आपकी अपनी याददाश्त में इतने साल हो गए, मेरे ख्याल से 28-29 साल तो आपको इस गुरुद्वारे में हो गए, कितने डिपार्टमेंट के डॉक्टर यहाँ मौजूद है? हर डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा नहीं है
मेरे ख्याल से जिस गाने 32 से 44 तक शायद मौजूद है मेरे ख्याल से। याद तो बाहर नहीं एक है, बोर्ड लगा हुआ, उसको मैंने लास्ट टाइम जब गिना था शायद 28 या 32 के आसपास में थे। है। स्किन रोग या फलाना रोग जितने भी सब तकरीबन सब सारे सब डिपार्टमेंट। हेमोपैथिक भी आते हैं अच्छा, और आयुर्वेदिक भी है। खुश हो जाइए, अगर आपकी जानकारी में ना हो तो सिर्फ एलोपैथिक के लिए ही नहीं, आप यहाँ पे होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के लिए भी आ सकते हैं जी। बिल्कुल है, ये वाली फैसिलिटी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक भी यहाँ पे यहाँ अवेलेबल पर बिल्कुल है जी। है। डॉक्टर देखने के साथ में उनको दवा भी देते हैं आयुर्वेदिक की दवा फ्री है, जी। आयुर्वेदिक की दवा फ्री है। अगर आपको कब्ज है या गैस रहती है जी, या कोई और प्रॉब्लम है तो मैं आपको अभी दे सकता हूँ दवाई, उसकी दे क्या सकता हूँ। बात है, नहीं खैर सब ओके है, मैडम को जरूर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का कुछ है। दे देते हैं इनको, अच्छा, दे देते दूसरे और आखिरी मुद्दे के ऊपर में बात करते हुए आ जाते हैं। आप दिल्ली में कहीं के भी रहने वाले, ओपीडी स्लिप की बात अगर नहीं करेंगे तो दर्शकों को थोड़ा सा हल्का निराशा होगी। कितनी, मैंने जहां तक आखिरी बार सुना तो 60 या 40 रुपये स्लिप से मिलती है। हैं। 100 रुपए की है मगर एक हफ्ते की दवाई फ्री है। 100 रुपए में एक हफ्ते की दवा। इवन अगर आप अंबेडकर हॉस्पिटल और अगर एम्स या सफदरजंग या राम मनोहर लोहिया भी जाए, आप कहीं भी रहते हो, तो आपके आने जाने का मिनिमम बस और मेट्रो का किराया ही इतना बढ़ जाएगा जितने की यहाँ पे दवा एक हफ्ते की दी जा रही है। दूसरी बात, वहां लाइन में लगना, वहां चाय नाश्ता करना, ये भी अगर आप मिनिमम, मैं मानता हूँ कि वहां फ्री में मिलेगा, 200 रुपये का आपका खर्चा होगा, या 100 रुपए में आपको एक हफ्ते की दवा दी जा रही है। और किसी भी समय आप यहाँ पे सुबह और शाम के बाद में आ सकते हैं। आशा की जो अच्छी किरण है, आप दिल्ली में कहीं भी घूमी आइए, मेरा दावा है कि ऐसा हॉस्पिटल प्राइवेट जैसा, जहाँ पे 100 रुपए में तकरीबन चीजें मिल रही है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कैसे चलता है इसका खर्चा, क्या सरकार देती है या कहीं और से बाहर से सब सब संगत संगत है, संगत को मालूम है कुछ जो जो हमारे में है। हाँ, ये जो दवाई आप कह रहे हैं ना, दवाई हम फ्री जी देते हैं यहाँ पर एक हफ्ते की। यहाँ पर एक मिस्टर भाटिया है, जी जॉनी भाटिया है, और एन एस भाटिया, पीछे उनकी डेथ हो गई बेचारों की। ये सारी सारी दवाइयाँ ये फ्री देते हैं। 10 लाख की हो, 12 लाख की हो, 11 लाख की हो, जितनी हो ना वो फ्री है। अभी हमने जो पंजाब में बाढ़ की वजह से सारा काम खराब हुआ, मेरा ख्याल है उनकी हमें लाखों रुपए की दवाई है ना यहीं से गई। यहीं से भेज दी है। स्लिप लिख के देते हैं, ये दवाई खत्म है, वो अगले दिन भेज देते हैं। मेडिकल स्टोर पे जो बाहर आप फैसिलिटी देते हैं वो हाँ, और बता दीजिए। मेडिकल स्टोर हमने बनाया हुआ है एक बाहर, वो भी ये संगत आप ही के जो है। कार्यकाल में बना है? बिल्कुल मेरे ख्याल वहां पर जो रेट हमारी, अगर एक दवाई है 10 रुपए का बनता है या 50 रुपए का है, वो 50 का ही हम देते हैं। कोई उसमें कोई प्रॉफिट नहीं लेते, जैसे 20-25% प्रॉफिट होता है ना जी हर जी, हर दवा महीने का। का। तो जो भी दवाई आपको चाहिए ना, वो एट रेट, जो रेट हमें बाहर से आती है, कंपनी से आती है, वही मेडिसिन रेट है, फैक्ट्री से जो रेट जो आता है। वही रेट देंगे। और उसका जो एयर कंडीशनर खर्चा है और जो सैलरी है, वो 1.5 पौने 2 लाख का सारा खर्चा है, वो हम ना गुरुद्वारा उस साहब से देते हैं। दवाओं में उसका चार्ज नहीं होता। कुछ नहीं, पंखा, कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह, कुछ लाइट वगैरह, किसी कुछ चीज का नहीं, चार्ज उसमें नहीं वो डालना। गुरुद्वारा साहब नो देते प्रॉफिट नो लॉस में दवा दी जाती हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अधूरी रह गई। अगर आप इस हॉस्पिटल की महानता से, बड़प्पन से प्रभावित है, अगर आप इसकी अच्छाई नेकी से प्रभावित है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए और यहाँ की चंदा पेटी में कुछ डालिए या लोगों को बताइए। हम ये कह रहे हैं कि इस समय पंजाब और हिमाचल में जो लोग परेशान है, जो लोग पीड़ित है, जिनके पास सच में इस समय बहुत परेशानियों का दौर होगा, आप उनकी मदद के लिए नजदीकी गुरुद्वारे में जाए। चाहे आप वहां पे नमक की एक थाली थैली दे आइए, चाहे आप वहां पे बिस्कुट का एक पैकेट दे आइए। अगर आप यहाँ पर इलाज करवा चुके हैं और एहसानमंद है कि आपके बच्चे का, आपका किसी तरीके का डायलिसिस, कोई भी रोग आपका यहाँ हुआ, आप चाहे 50 रुपए का बजट निकालें, नजदीकी गुरुद्वारे में जाए, चाहे बिस्कुट का पैकेट ही सही, आप वहां पर जरूर देकर आए। इस समय इन लोगों को आपकी जरूरत है। सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? मैं अपना ये जो है, अब आपका भी टाइम हमने बहुत ले लिया है, सारी चीज है। मैं अपना ना लास्ट एक शेर से ना समाप्ति करूंगा। इरशाद इरशाद। है? हाँ, हमारी कौम, सिख कौम, तो वो छाया का पेड़ है, जमाने के काम आएगी। अगर सूख भी गई तो जलाने के काम आएगी। क्या